Hello students, welcome back to Riddhi classes. Today we are going to start the exercise of mensuration chapter 9. ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे. इसमें मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन नहीं किए हुए हैं, आप लोग अपनी बुक को अपने पास में जरूर रखिएगा. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम. एक टेबल है जिसका कि टॉप सरफेस कैसे शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का है. फाइंड इट्स एरिया एंड इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर. ठीक है, ट्रेपेजियम हमने समझा था, उसमें हमने देखा था जो ये पैरेलल साइड्स हैं इनको ए और बी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो मैंने इसीलिए ए इक्वल टू 1 बोल दिया, बी इक्वल टू 1.2. कोई भी हो सकता है, ये भी ए हो सकता है और ये भी ए हो सकता है, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं. ठीक है, तो आपको टेबल टॉप दिया हुआ है जो कि किस शेप में है, ट्रेपेजियम के शेप में है. आपको निकालना है इसका एरिया और जो गिवन चीज़ें हैं, गिवन में क्या है, पैरेलल साइड्स गिवन है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर. अकॉर्डिंगली मैंने फिगर पे भी रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है, और आपको बोला गया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. किसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ये पैरेलल साइड्स हैं इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट. ठीक है, क्या हाइट, हाइट कितनी गिवन है, 0.8 मीटर. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.8 मीटर, ये गिवन है आपको. ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. क्लियर, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. और यहाँ पे मैंने ए और बी लेट कर लिया है पैरेलल साइड्स की लेंथ को. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूले पे ए प्लस बी कर दिया. तो ए प्लस बी क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो रखिए 1/2 हाइट इज गिवन 0.8 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1. ए की जगह कितना रख देंगे 1 प्लस बी की जगह 1.2, सो दैट इज 1.2. अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा हमें, इसको यहाँ कर लेते हैं. ठीक है, इक्वल टू 1/2. इसको यहीं पे कट कर लीजिए. देखिए यहाँ पे इसका जब आप शॉर्ट फॉर्म करेंगे ना, इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.4. तो दिस इज 0.4 इंटू 1 प्लस 1.2 कितना दे देगा आपको 2.2, है ना. तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए तो दिस इज 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं. तो दिस इज 0.88 और ये मीटर में आपकी यूनिट्स गिवन है. तो एरिया हमेशा यूनिट का स्क्वायर होता है, दैट इज मीटर. मीटर क्या था, यूनिट, इसका स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड टेबल. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में भी अगेन आपको क्या गिवन है बेटा, ट्रेपेजियम है. तो आपको क्या बोल रखा है, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको एरिया फाइंड करना था, अब ये एरिया आपको गिवन है. कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 और हाँ 34 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. उसके अलावा द लेंथ ऑफ 1 पैरेलल साइड. अब एक पैरेलल साइड की लेंथ गिवन है, आप उसको ए इक्वल टू भी ले सकते हैं या बी इक्वल टू, आपकी मर्जी है. ठीक है, कोई भी ले लीजिए. अगर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ 1 पैरेलल साइड, इसको आप ए या बी कुछ भी बोल दीजिए. चलिए ए करके हम इसको कर लेते हैं या फिर बी कर लीजिए. ठीक है, तो बी इक्वल टू, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर. कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. अब उसके बाद हाइट इज 4 सेंटीमीटर. हाइट कौन सी होती है बेटा, जो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस होती है, दैट इज हाइट. तो ये कितनी है 4, तो हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अब आपको लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड निकालना है. ठीक है, तो एक पैरेलल साइड 10 है तो दूसरी कितनी होगी, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम equal to 1/2 height into sum of parallel sides. ठीक है, वैल्यूज को पुट करेंगे. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है दैट इज 34 इक्वल टू 1/2. हाइट गिवन है बेटा दैट इज 4
एंड सम ऑफ पैरेलल साइड में केवल एक ही साइड पता है तो एक में हम रख देते हैं, तो a प्लस b को हमने लेट किया था 10, ठीक है। सो देखिए 2 2 जा 4, ये मिल गया आपको 2a प्लस 10, ठीक है, एंड यहाँ 34। नाउ ये देखिए 2 से ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, कैसे 34/2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो इसको आप यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस 10 इसको कट करिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 17 इक्वल टू a प्लस 10, और a इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, 17 माइनस 10, दैट इज a की वैल्यू कितनी मिली बेटा, दैट इज 7, किस में है यूनिट, सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में, तो अनदर पैरेलल साइड कितनी आ गई आपकी, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो लेंथ ऑफ अनदर पैरेलल साइड equal to 7 centimeter. So this is the solution of the second question also. Hopefully these both questions are clear to you. So beta third question is saying length of the fence of trapezium shaped field ABCD. ठीक है, आपको क्या दे रखा है, एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड दे रखा है ABCD, ठीक है, इज 120 मीटर। तो क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ ऑफ फेंस 120 मीटर। फेंस क्या होता है, जो इसके तार लगे होते हैं ना किनारे से, ये इस तरीके से, ठीक है, फेंसिंग बोला जाता है इसको। तो ये सारी क्या हो रखी है, इसमें फेंसिंग हुई है। तो ये क्या हमारा 120 मीटर लेंथ आपको गिवन है। उसके बाद आपको बोल रखा है इफ BC इज 48 मीटर, BC, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। अब BC इक्वल टू आपको दिया गया है 48 मीटर, CD इक्वल टू 17 मीटर, AD इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। तो AB इज परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर, और ये AB AD के भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों तरफ हमने परपेंडिकुलर शो कर दिया है ना। अब उसके बाद आपको बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो आपको पता है कि ट्रेपीजियम शेप का जो भी फील्ड होता है उसका एरिया ऑफ फील्ड कैसे शो करेंगे हम, 1/2 हाइट into sum of the parallel sides, राइट, ऐसे ही करेंगे। अब इसमें हमें गिवन क्या क्या है, देखिए हमें तो हाइट गिवन नहीं है बस, बाकी पैरेलल साइड्स गिवन है, बाकी फॉर्मूला हमें 1/2 के साथ लगाना है, ठीक है। तो ये जो हाइट है ना, ये हाइट हमें निकालनी है, कैसे निकाली जाएगी, देखिए टोटल फेंस की लेंथ हमें 120 गिवन है। अब ये बची हुई लेंथ निकालनी है, तो ये 1 2 3 इन तीनों लेंथ्स को हम सम अप करेंगे और टोटल लेंथ में से यानी 120 जो टोटल फेंस की लेंथ थी उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें AB की लेंथ मिलेगी ना, राइट। तो AB ही तो क्या है, हाइट है यहाँ पर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, इसीलिए ये क्या निकल के आएगी हमारी हाइट। तो फर्स्ट काम हमारा क्या है, लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB ये आपने निकालना है, या फिर बोलो हाइट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको आप निकालेंगे 120 माइनस ये बाकी का सारा सम कर देना है, 40 प्लस 17 प्लस 48, ठीक है। तो 48 और 40 कितना हो गया बेटा, दिस इज 88 प्लस 17, तो यहाँ पे कितना करेंगे 105, तो 105 को आप माइनस कर देंगे, 10 माइनस 5 इज 5 1 एंड दिस इज 15, तो ये 15 क्या है बेटा, दिस इज मीटर। तो AB की लेंथ हमें कितनी मिल गई, दिस इज 15 मीटर, क्लियर हुआ ना। तो आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम shaped field equal to
1/2 हाइट की जगह कितना रखेंगे 15 मीटर into sum of the parallel side. First parallel side is 40 and another is 48 है ना. तो 40 plus 48 सॉल्व करेंगे बेटा. दिस इज 1/2 इंटू 15 इंटू सम करिए. दिस इज 8 और 8. ठीक है, इक्वल टू इस 2 से ये कट रहा है 44 टाइम्स. तो 15 इंटू 44. ठीक है, तो ये कितना है बेटा 660 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड. होपफुली दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बोला गया बेटा इसमें द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर. एक क्वाड्रिलेटरल शेप का एक फील्ड है जिसका कि डायगोनल क्या है 24 मीटर. ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है इसमें कि रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. रिमेनिंग मतलब देखो, अब जो बचे हुए अपोजिट वर्टिसेस हैं उनसे क्या किया गया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, एक यहाँ से और एक यहाँ से. ठीक है, तो उनकी लेंथ कितनी गिवन है 8 मीटर एंड 13 मीटर. ओके, तो आपको बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड. आपको इस फील्ड का एरिया निकालना है. ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल शेप दिख रहा है आपको. इसमें हमें ये 2 ट्रायंगल क्लियरली विजिबल हैं. एक ट्रायंगल तो ये वाला है ना, और एक इससे ऊपर की तरफ बन रहा है जो. तो ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना आता है. तो पूरे इस फील्ड का एरिया निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल के एरिया में सम कर देंगे. किसका एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया. ठीक है ना, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इनटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इससे क्या निकल जाएगा हमारा होल एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. इसको नाम दे देंगे ABCD. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कौन सा, नीचे वाला ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाला ADC. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इज 24 इंटू हाइट कितनी है ABC की, दैट इज 8, प्लस 1/2 बेस इज 24 फॉर दिस ट्रायंगल ऑल्सो. देखिए बेस क्या है, सेम है 24 इंटू हाइट इज 13. क्लियर होगा ना. तो अब देखिए 1/2 एंड 24 यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या है, कॉमन है. तो इसको हम बाहर ले लेते हैं. तो 1/2 इंटू 24 बाहर ले लिया और यहाँ बच गया 8 प्लस 13. क्लियर. तो 12 जाए कट रहा है, तो दिस इज 12 इंटू 8 प्लस 13 इज 21. ठीक है, 12 इंटू 21, 12 1 जा 12, 1 कैरी आया, 12 2 जा 24 और 1 25 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी यूनिट किसमें थी, मीटर में थी. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 252 मीटर स्क्वायर. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now question number 5 is saying the diagonal of the rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. ठीक है, अब आपको rhombus पता है. rhombus कैसा फिगर होता है बेटा, उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है ना. तो अगर इक्वल लेंथ की होती है तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा कि अगर ये A लेंथ है तो ये भी A होगी और ये भी A होगी एंड फोर्थ वाली भी क्या होगी, A लेंथ होगी. तो ये एक रोम्बस गिवन है आपको. उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज D1 एंड D2. D1 की वैल्यू कितनी गिवन है 7.5, तो एक हमने D1 बोल दिया और एक D2. ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2. सो 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, D1 इंटू D2 इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इज 7.5 इंटू D2 इज 12. ठीक है, तो 2 6 जा 12 कट गया ना. अब 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 33 आ गया कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 3 45 है ना, और 1 डेसिमल की प्लेस है तो दिस इज 45. क्या 45, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ दिस रोम्बस इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ
Next question number 6 is saying find the area of rhombus whose side is 5 centimeter. अगेन अभी हमने rhombus पढ़ा, मैंने बोला rhombus की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं. अब इस क्वेश्चन में आपको rhombus गिवन है, rhombus कुछ इस तरीके से अभी फॉर्मेशन बनाई हुई है. क्यों, अभी आप समझेंगे इसे, ठीक है. इसमें आपको गिवन है कि जो उसकी साइड है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर. तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये साइड भी कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है. उसके बाद आपको बोला गया है कि इसका जो एल्टीट्यूड है, हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर. एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा, वो एक हाइट होती है एक तरीके से, है ना. तो एल्टीट्यूड इसीलिए ये शो कर रखा है ताकि आपको इजी हो जाए. तो दैट इज 4.8 सेंटीमीटर. ओके, नाउ इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब इसका एक डायगोनल देखिए, डायगोनल कितने हैं इसमें, ये 2 डायगोनल्स होंगे, एक ये एक इस तरीके से, है ना. तो इनमें से एक डायगोनल की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है. तो बताओ कि दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, ठीक है. अब हमें पता है अगर रोम्बस के केस में देखें तो रोम्बस का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दैट इज 1/2 हाइट d1 इंटू d2. रोम्बस के केस में क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है. पर यहाँ पर केवल एक d1 गिवन है, हमें दूसरा d2 निकालना है यहाँ पर, ठीक है. और ना तो हमें एरिया गिवन है, तो 2 मिसिंग टर्म्स हैं. एक तो एरिया ऑफ रोम्बस मिसिंग है और दूसरा एक डायगोनल मिसिंग है. तो एक फॉर्मूले से तो यहाँ पर काम नहीं होगा, है ना. तो अब सोचिए जो ये रोम्बस मैंने बनाया है यहाँ पर, क्या आपको ये पैरेललोग्राम फॉर्म पे नहीं दिख रहा है ना. और हमें पता भी है कि रोम्बस जो होता है वो स्पेशल काइंड का क्या होता है, सॉरी रोम्बस जो है दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, है ना. तो ये पैरेललोग्राम ही तो है. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमें फॉर्मूला पता होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू कितना होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना. बेस इंटू हाइट होता है. तो बेस कितना है इधर देखिए 5 और हाइट कितने गिवन है, एल्टीट्यूड 4.8. इजी हो गया ना. यहाँ पे बेस इंटू हाइट ये करने से पहले ना आप रीजन भी दे सकते हैं कि रोम्बस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है. इसीलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है. सिंस रोम्बस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, और इसी वजह से हमने फॉर्मूला यूज किया. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मिलेगा, बेस इज 5 इंटू हाइट इज व्हाट 4.8. तो देखिए इसका एरिया निकल जाएगा तो फिर हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे जिससे हमें d2 मिल जाएगा, राइट. तो चलो करो इसको, 5 8 जा 40, 4 कैरी आ गया, 5 4 जा 20 और 4 24. So this is 24 centimeter square. So this is the area of that rhombus or that parallelogram. Now we will find the d1. Now 24 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस के बराबर हो जाएगा. दैट इज हाइट, सॉरी हाइट फिर से बोला मैंने. रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2. सो 1/2 d1 इज गिवन 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू d2. क्लियर हो गया ना. तो यहाँ से हम d2 की वैल्यू निकालेंगे. देखिए 2 है, या तो इसको कट कर दीजिए या इसे यहाँ भेज दीजिए. तो हम अभी क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे टर्म को. तो 2 4 जा 8, दिस इज 4d2, ठीक है. ये 4 टाइम कट गया तो दिस इज 4d2. नाउ d2 इक्वल टू 24/4. तो d2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 6 जा 24, है ना. तो 6 क्या सेंटीमीटर. सो d2 की वैल्यू हमें मिली बेटा, दैट इज 6 सेंटीमीटर. ओके, क्लियर है ना. तो हमें यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगाने थे. आपको ये याद रखना है कॉन्सेप्ट की जो रोम्बस होता है दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So beta next question is saying the floor of a building consists of 3000 tiles. एक फ्लोर है जिसकी की टाइल्स कितनी लगी हुई है, उस फ्लोर पर 3000 टाइल्स लगी हुई हैं. और एक टाइल का जो डायगोनल है वो 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो शेप कैसी है टाइल की, दैट इज रोम्बस. ये आपको गिवन है कि जो फ्लोर में टाइल्स लगी हुई है वो रोम्बस शेप की है और टोटल 3000 टाइल्स लगी हुई है, ठीक है. तो मैंने रोम्बस शेप एक बना दिया. ये एक टाइल की बात हुई है. ऐसी कितनी टाइल्स लगी हुई है, 3000. कितनी टाइल्स लगी हुई है, 3000 टाइल्स लगी हुई है. अब इस एक टाइल का जो डायगोनल गिवन है d1 और d2 ये आपको गिवन है, ठीक है. कितना है, d1 इज 45 एंड 30. तो 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर आपको गिवन है. अब आपको निकालना है कि उस फ्लोर को जब हम पूरा कर लेंगे तो उस फ्लोरिंग में कितना खर्चा आएगा, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस, ठीक है. उसको पूरा पॉलिश करने पर हमें कितना खर्चा आएगा. तो देखिए
सबसे पहले तो हम 3000 टाइल्स का एरिया निकालेंगे, राइट। तो जितना एरिया है वो टाइल्स का एरिया निकालने के बाद एक जो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर में ₹4 लग रहे हैं, तो एरिया निकलेगा कुछ मीटर स्क्वायर में, तो उतना मीटर स्क्वायर कवर करने में कितने रुपए लगेंगे वो निकाला जाएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या है, एरिया निकालना, ताकि हम कॉस्ट को निकाल पाए। सो एरिया ऑफ टाइल इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 1/2 D1 45 इंटू D2 दैट इज 30। तो देखिए 15 जा कट रहे और 45 इंटू 15, 15 5 जा 75, 7 कैरी आया, 15 4 जा 60 और 7 67। तो ये कितना है बेटा, 675। क्या मिला हमें, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक टाइल का एरिया है, एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है, केवल एक टाइल का एरिया था। नाउ एरिया ऑफ 3000 टाइल इक्वल टू 3000 इंटू एक टाइल के एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑब्वियसली, है ना। एक टाइल का एरिया 3000 का निकालना है तो इंटू 3000, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 2 3 0 तो हमारे ये आगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22, 2 कैरी, 6 3 जा 18 और 2 20, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया हमारा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में मिला, ठीक है। तो ये एरिया निकल गया टोटल जितने भी हमारे रोम्बस के शेप में टाइल्स लगी उनका, ठीक है। पर अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है, एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला हुआ है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर होता है ना। और इसी फॉर्मूले से आप अगर करोगे ये सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, होगा ना 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे, ओके। सो डिवाइड बाय 10,000, ठीक है, ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। 30 से 30 कैंसिल हुए, एक 0 है नीचे तो डेसिमल की एक प्लेस आ जाएगी, है ना, इजी कैलकुलेशन करनी है कभी भी हमें। तो 0.5 दैट इज मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये हमें मिला एरिया इन मीटर स्क्वायर। नाउ अब कॉस्ट की बात करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपए का कॉस्ट आ रहा है, तो 202.5 मीटर स्क्वायर में कितना कॉस्ट आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4, ओके। सो कॉस्ट इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से, दैट इज 4, ओके। तो 4 5 जा 20, 2 कैरी आया, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, 2 4 जा 8, ठीक है। तो दिस इज 810 रुपीज, 810 ये आपको कॉस्ट पड़ने वाली है। सो बेटा होपफुली क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, ठीक है। आपको एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड के बारे में बताया गया है जो कि मोहन ने खरीदना है। उसकी जो साइड गिवन है ना, जो रोड की साइड है उसकी लेंथ रिवर साइड की क्या है, आधी है। मतलब ये बोला क्या गया है, बोला कि जो रोड साइड है उसकी लेंथ की डबल है रिवर वाली साइड, ठीक है, ये बोला गया है। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द फील्ड इज, अब इस एरिया ऑफ द फील्ड के बारे में बोला गया, यानी कि जो ये फील्ड वो खरीदेगा इसका जो एरिया है दैट इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है, रोड वाली एंड रिवर वाली, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट इज 100 मीटर, ठीक। तो अब आपको क्या बोल रखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो जो रिवर के साइड वाली लेंथ है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ना बेटा, आपको ये फाइंड करनी है, ठीक है। ये थोड़ा वेवी बन रही है बट आपको ध्यान रखना है कि दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपको ये साइड पता करनी है, क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे सबसे पहले, अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मींस 1/2 हाइट इनटू सम ऑफ 2 साइड्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ लेट की हुई है चीज़ें, क्या लेट की थी, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ था जो रोड साइड है और जो रिवर साइड है उसके बीच में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है बेटा, जो रिलेशन है दैट इज रिवर साइड इज डबल या ट्वाइस द साइड ऑफ रोड। तो रोड साइड वाली लेंथ अगर हम x ले लेते हैं तो रिवर साइड वाली कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज 2x, यानी ये जो लेंथ है दिस इज 2x एंड दिस इज x, है ना। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है x और 2x वाली लेंथ के बीच की डिस्टेंस इज 100 मीटर, दैट इज हाइट,
क्लियर। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 इंटू हाइट कितनी है 100 मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जो हमने लेट किया था रोड साइड इज x एंड रिवर साइड इज 2x, लेंथ इज गिवन। नाउ एरिया गिवन था, एरिया आपको बोल रखा है कि 10,500 मीटर स्क्वायर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस h की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 100 मीटर। तो मैंने रख दी h की जगह 100 मीटर इंटू, अब साइड्स रखेंगे बेटा, ए साइड इज x एंड दूसरी साइड कितनी है 2x, ठीक। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करो तो ये गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको कट करेंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज 50, ठीक है। अब इधर मीटर रहने दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे 10,500 और ये कितना हो गया बेटा, दिस इज 50 इंटू x प्लस 2x इज 3x, कितना हो गया ये 3x। अब x की तो वैल्यू निकालेंगे ना पहले हम, रिवर साइड पर भी तो मिलेगी जब हमें x मिलेगा, तो यहाँ से इसको यहाँ भेज दीजिए। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज 10,500 अपॉन 50 इंटू 3, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना, 5 3 जा कितना होता है 15, ठीक। तो ये मिलेगा बेटा हमें, दिस इज 15, ठीक। तो 15 7 जा 105 है ना, और ये 0 लग गया। तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, दैट इज 70 मीटर। मीटर में यूनिट्स गिवन है ना, मीटर स्क्वायर गिवन है, तो साइड कितनी होगी मीटर में आएगी। तो x की लेंथ तो आई 70 मीटर, x इज रोड साइड लेंथ दैट इज 70 मीटर। तो यहाँ से सीधा कर सकते हो आप, रिवर साइड वाली लेंथ कितनी आएगी, लेंथ ऑफ द रिवर साइड इज 70 या 2 इंटू 70 है ना। तो यहाँ पे करेंगे लेंथ ऑफ रिवर साइड equal to 2 into 70 that is 140 meter. So this is the required answer. ठीक है, hopefully this question is also clear. Now we will proceed to the next question now. Now next question is the top surface of a raised platform is in the shape of regular octagon. ठीक है, एक रेज सरफेस है यानी कि कुछ उभरी हुई एक सतह है, उसका जो सरफेस है वो रेगुलर ऑक्टागन के शेप में है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, जो कि आपकी बुक में भी ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ऑक्टागन शेप फील्ड, ठीक है। तो बेटा देखो, ऑक्टागन का हमें एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला ऐसे सच पता नहीं है, पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑक्टागन को हम ब्रेक करेंगे डिफरेंट पार्ट्स पे, जिन पार्ट्स का हमें फॉर्मूला पता हो एरिया निकालने का। सपोज ये एक तो पहले से आपको ये ना 11 मीटर जो लेंथ दी हुई है, यहाँ ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जो ये शेप ऊपर का दिख रहा है इट इज़ लाइक दिस, जो कि एक ट्रेपीजियम का शेप हमें दिखाई पड़ रहा है, राइट। ये शेप कैसा दिखाई दे रहा है, ट्रेपीजियम शेप दिख रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूँ एक और, तो क्या ये भी एक ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है आपको। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें 2 ट्रेपीजियम दिखाई दे रहे हैं और इसकी भी जो ये लेंथ है दिस इज 11 मीटर है ना, ये कितना मीटर है 11 मीटर, और जो ये लेंथ है दिस इज 5 मीटर, ठीक है। क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन की बात करी गई है, रेगुलर ऑक्टागन मीन्स उसकी जो साइड्स गिवन है बेटा, ये ईच साइड्स क्या होंगी सेम लेंथ की, ये भी 5 मीटर होगी, ये भी 5, ये 5, ये 5, सारी साइड्स क्या 5 मीटर के, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। तो 2 यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ट्रेपीजियम शेप दिखाई दे रहे हैं, और जो बीच वाला शेप है दैट इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया भी हमें पता है, राइट। तो अब देखिए टोटल एरिया निकालने के लिए हम दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया कर सकते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन शेप फील्ड इज इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितने बार निकालने, 2 टाइम्स, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्यों किया 2 इंटू, क्योंकि 2 ट्रेपीजियम हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और यहाँ पर बेटा आप नेम भी दे सकते हैं, जैसे इसे ABCDEFG एंड H, ये नाम दे दिया आपने। तो यहाँ पे ऑक्टागन ये दिख रहा है और जो रेक्टेंगल है दैट इज HCDG, ठीक है, HCDG, ठीक है ना। तो फॉर्मूलेस पुट करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, इनटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 हाइट, हाइट कितनी है निकालेंगे, इनटू सम ऑफ साइड दैट इज A प्लस B, ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेंथ कितनी है रेक्टेंगल के केस में, अगर जो रेक्टेंगल की बात करें हम, रेक्टेंगल में लेंथ इक्वल टू कितनी है 11 मीटर,
दैट इज 11 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू कितनी है बेटा, दैट इज 5 मीटर, है कि नहीं। अब वैसे इस ट्रेपीजियम की बात करूं तो यहाँ पर ट्रेपीजियम में आपको क्या क्या चाहिए, हाइट इक्वल टू कितनी है बेटा, 4 मीटर, ये पहले से गिवन थी, ये हाइट 4 है, मींस इस वाले ट्रेपीजियम की ये हाइट भी कितनी होगी बेटा, दिस इज 4, ठीक है। तो हाइट इज 4 एंड सम ऑफ पैरेलल साइड चाहिए, यानी कि ए और बी, एक साइड ए दूसरी साइड बी, ठीक है। तो अगर इस साइड की बात करो तो दिस इज 5 मीटर और ये लॉन्ग वाली साइड की बात करी जाए तो दैट इज 11 मीटर, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है फ्रॉम द फिगर, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर, फ्रॉम फिगर, आपको ये सारी चीजें पता लगी, ठीक है। अब यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज को, तो ये देखिए 1/2 इंटू हाइट कितनी है बेटा, हाइट इज 4 इंटू ए प्लस बी 5 प्लस 11, ये तो काम हो गया ट्रेपीजियम का। अब रेक्टेंगल के लिए 11 इंटू 5, देखिए आप इसको ना अलग अलग भी निकाल सकते थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फिर उसको अलग से ऐड कर लो, तो एज यू विश, अगर साथ में करना चाहे तो ऐसे करिए, अदरवाइज अलग अलग निकाल के करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 5 प्लस 11 इज 16, है ना, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, दिस इज 16 और यहाँ पे 2 है, 16 2 जा 32, तो यहाँ मिलेगा आपको 2 इंटू 32 प्लस 11 5 जा 55, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी 64 प्लस 55 ऐड करेंगे, दिस इज 9 एंड दिस इज 11, 119, क्या आया ये, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज इन मीटर स्क्वायर, 119 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द एरिया ऑफ द ऑक्टागन शेप फील्ड, ठीक है। 2 ट्रेपीजियम और एक रेक्टेंगल मिलकर बना था हमारा ऑक्टागन शेप फील्ड। होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें आपको एक पेंटागन शेप फील्ड गिवन है, ठीक है। अब 2 फ्रेंड्स हैं, कविता एंड ज्योति, डिवाइडेड इट इनटू द 2 डिफरेंट पार्ट्स, दे बोथ डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। दिस इज ज्योतिष डायग्राम, जो कि उसने 2 यहाँ पर क्या बना दिए, ट्रेपीजियम शेप बना दिए, एंड दिस इज कविताज डायग्राम, एंड उसने कैसे ब्रेक किया, एक तो स्क्वायर और एक ट्रायंगल की फॉर्म पे, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि इन दोनों का एरिया निकालो और आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल आएंगे। ऑब्वियसली अगर सेम आपको लेंथ गिवन है तो आप किसी भी तरीके से उसको ब्रेक करिए, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दिस इज 1 ट्रेपीजियम एंड दिस इज अनदर ट्रेपीजियम विद द सेम लेंथ, ठीक है, सेम हाइट सेम लेंथ एंड सेम अपोजिट पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इस फिगर पे, एच हाइट की बात करें तो हाइट क्या होगी, हाइट इज दिस लेंथ, है ना, ये लेंथ होगी हाइट, और देखिए ये टोटल लेंथ 15 है, तो ये हाफ लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ कितनी है 15, हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी 15/2, तो हाइट इक्वल टू कितना बेटा 15/2। अब ए क्या लेते थे हम, एक पैरेलल साइड, कोई भी एक पैरेलल साइड की बात करें तो ये दिस इज 1 पैरेलल साइड फॉर दिस ट्रेपीजियम, तो दिस इज 15 मीटर, दिस इज ऑल्सो इन मीटर, एंड सेकेंड अनदर पैरेलल साइड दैट इज बी, और ये बी कौन सी लेंथ है बेटा, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ है, और ये कितनी गिवन है, दैट इज 30 मीटर, तो दिस इज 30 मीटर। Now area of trapezium equal to 1/2 height into sum of parallel sides, वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2, h की वैल्यू है बेटा 15/2 इंटू a प्लस बी 15 प्लस 30, a इज 15 b इज 30, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको 15/4 इंटू 15 प्लस 30 इज 45, इसको सॉल्व करिए, 15 5 जा 75, 7 कैरी आ गया, 15 4 जा 60 प्लस 7 इज 67, ठीक है, अपॉन 4, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 24 और 3 कितना हो गया बेटा, दिस इज अब यहाँ से देखेंगे, ये तो हम एक एरिया किसका निकाल रहे हैं, एक ट्रेपीजियम का, पर हमें कितने ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए, 2 ट्रेपीजियम का। सो एरिया ऑफ बोथ ट्रेपीजियम कर सकते हो यहाँ पर, या फिर इसी को सॉल्व करते रहो, ठीक है। पर हम साथ में ले लेते हैं एरिया ऑफ पेंटागन
इक्वल टू 2 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 2 इंटू 1/2 इंटू 15/2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 45। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 15 इंटू 45/2, 15 इंटू 45 इज 15 5 जा 75, 7 कैरी आ गया। 15 4 जा 60, 60 और 7 इज 67, ठीक है, अपॉन 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है। एंड दिस इज इन मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया निकल के आ गया इस पेंटागन शेप का विद द हेल्प ऑफ दीज 2 ट्रेपीजियम्स। एक ट्रेपीजियम का एरिया, और अगर पूरा पेंटागन की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक ट्रेपीजियम को, तो टोटल आपको एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कविता's डायग्राम, अब ये कैसे निकाला जाएगा, हमें यहाँ क्लियरली विजिबल है दिस इज अ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बताइए 1/2 बेस की जगह कितना बेटा, इसका बेस कितना है, ये लेंथ आपको गिवन थी 15 मीटर, राइट। दिस इज 15, ये तो पहले से गिवन है, ठीक है। दिस इज 15, ये लेंथ जो है दिस इज बेस, ये 15 है तो ये भी 15 होगी, राइट। ये भी तो कितनी होगी, 15 ही तो होगी। तो दिस इज 15 इंटू हाइट की बात करें अगर, तो देखिए दिस लेंथ इज 15 और यहाँ नीचे से लेके यहाँ तक 15 है, और इससे ऊपर है ना ये लेंथ आपको चाहिए हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो ये टोटल लेंथ अगर बात करें इस टॉप से लेके इस बेस तक दैट इज 30, और यहाँ तक 15 है, तो बची हुई लेंथ ये कितनी होगी, 30 माइनस 15, एंड दिस इज ऑल्सो 15, ये भी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो बेस और हाइट दोनों हमें मिली 15। अब इससे आप आंसर निकालेंगे, दिस इज 15, 15 या 2 25 अपॉन 2, ठीक है। ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, ये वाला एरिया। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, साइड इनटू साइड, ठीक है, साइड इनटू साइड। तो साइड इज गिवन दैट इज 15, है ना, ये साइड भी 15 है एंड दिस साइड इज ऑल्सो 15। सो 15 इंटू 15 अगेन यू विल गेट 225। दिस इज मीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर स्क्वायर, ठीक है, दोनों क्या है मीटर स्क्वायर में। अब आपको अगेन आपको पेंटागन का एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे, इन दोनों को सम अप कर देंगे। सो एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सम, यानी 225/2 प्लस 225, ठीक है। तो इनको सम अप करिए, यू विल फाइंड द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है ना। तो दिस इज 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4 अपॉन 2। नाउ एट दिस विल बी 5 and 5 plus 2 is 7, 4 plus 2 is 6 अपॉन 2। ओके, अगेन देखिए ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो यू विल गेट द सेम आंसर दैट इज 337.5 मीटर स्क्वायर। ओके, होपफुली बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पेंटागन को आप किसी भी तरीके से ब्रेक करिए, आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है यानी कि जो एरिया निकल रहा है वो दोनों केस में सेम आया है इधर पे, है ना। आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली गई यहाँ पर कि ये बोला हुआ है आप कोई और तरीका भी जानते हैं जिसके थ्रू आप इसको ब्रेक कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। तो आपकी कोई ऐसी मेथड है तो देखिए आप इसको इस तरीके से भी तो ब्रेक कर सकते थे ना। ये है एक पेंटागन है, अगर मैं इसे यूं ब्रेक करूं तो एक ट्रायंगल ये मिला आपको, और एक ये ब्रेक किया तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो आपको 3 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज़, है ना। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें आपको बोला गया है कि डायग्राम ऑफ द एडजॉइनिंग पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आउटर डायमेंशंस आर 24 एंड 28 सेंटीमीटर एंड द इनर डायमेंशंस आर 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अगर ईच सेक्शन की जो विड्थ है वो अगर बिल्कुल सेम है तो आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है। देखिए दिस इज द आउटर सेक्शन, है ना, ये आउटर सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये पहला आउटर सेक्शन है जिसका एरिया निकालना है। ऐसा ही एक आउटर सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट, एक इसका एरिया निकालना है। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। फिर आपको एक ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, एक ये एरिया,
ठीक, तो आपको 4 बार इसका एरिया निकालना है, पर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये एरिया इसके सिमिलर है और ये एरिया इसके सिमिलर है, राइट। तो अगर मैं ये ट्रेपीजियम ले लूँ, के लिए चलिए एक फिगर ड्रॉ ऑफ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन था बेटा, दिस लेंथ इज 24 और जो ये छोटी वाली साइड है जो कि पैरेलल है, दिस इज 16, राइट। अब हमें चाहिए ये वाली हाइट, है ना, ये हाइट चाहिए, मीन्स ये वाली चीज चाहिए हमें। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो टोटल लेंथ यहाँ से ये गिवन है दैट इज 28, है ना, ये 28 है और इतनी कितनी है 20, तो बीच की जो बची हुई लेंथ है ये तो कितनी बोल रखी बेटा, दिस इज 20 और टोटल कितनी है 28, तो ये अगर 4 होगी और ये भी 4 होगी तो टोटल लेंथ फिर से 28 बन गई ना, 20 + 4 24 एंड 24 + 4 28, क्लियर है ना। तो ये हाइट जो निकली दैट इज 4, कितनी निकली बेटा 4। अब इसका एरिया हम निकाल पाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकलेगा बेटा, दिस इज 1/2 हाइट 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 16 + 24, ठीक है। तो जितना एरिया इस ट्रेपीजियम का निकलेगा सेम एरिया इसका भी निकलेगा, ठीक है। आप इसका नाम रख के कर सकते हैं, जैसे आपने बोल दिया दिस इज ABCD, ठीक है, दिस इज EFG एंड H, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABGH, ABGH, तो ये एरिया निकालेंगे बेटा, दिस इज 2 2 जा 4 2 इंटू 40, है ना, दिस इज 16 + 4 इज 20 20 + 20 इज 40, है ना, तो दिस विल बी 80, ये क्या आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम। तो कितना मिल रहा है बेटा, दिस इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिमिलर ये भी कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब इस वाले ट्रेपीजियम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बता देंगे, पहले तो ABGH का सेम आया, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DCFE equal to 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिस, है ना, ये कितना है बेटा DAHE इक्वल टू 1/2 हाइट। अब इस केस में देखिए, इस ट्रेपीजियम के केस में हाइट निकालनी है हमें, है ना, तो हाइट क्या होगी ये वाली डिस्टेंस, राइट। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से देखिए टोटल लेंथ इज 24 और बीच की लेंथ कितनी है 16। अगेन वैसे भी बोला था कि बराबर क्या विड्थ के फ्रेम्स हैं, ठीक है ना, तो ये हाइट भी कितनी होगी 4 होगी, राइट। तो हाइट इज गिवन दैट इज 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस साइड इज 28 प्लस दिस शॉर्ट साइड इज 20, राइट, दिस इज 20। नाउ 2 2 जा 4 2 इंटू इसको सम अप करेंगे तो दिस विल बी 48, है ना, एंड 48 2 जा 4 2 8 जा 16 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया कितना है 96, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया भी कितना होगा 96। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCFG, एरिया ट्रेपीजियम BCFG भी कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो इतना ही हमें निकालना था कि इस जो ट्रेपीजियम शेप का ये फ्रेम है, इसकी जो आउटर डिमेंशंस है, इसका एरिया कितना होगा ईच सेक्शन का। तो फर्स्ट सेक्शन हमने ये निकाला, दिस इज 80, सेकंड सेक्शन इज ऑल्सो 80 और थर्ड सेक्शन का हमारा मिला बेटा दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो 96 सेंटीमीटर square. Okay, so students, hopefully this exercise is clear to you. Now we will meet in next video with new exercise questions. Till then, take care and bye bye.